कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पेपर देकर के आ चुके होंगे। त्रैमासिक परीक्षा 2024 का आपका ये 21 सितंबर को पेपर हो चुका है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के आंसर मिलवा दूंगा। हर जगह पेपर अलग अलग आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इधर उधर आपके हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने क्वेश्चन देखने हैं, मिलाने हैं और अपने पेपर को तैयार करना है। देखिए है ना कि आप कितना सही करके आए हैं। देखिए मिला लीजिएगा अपना। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है अधोलिखित उचित विकल्पम चित्वा लिखत। सबसे पहले आपके विकल्प हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महेश्वर सूत्राणी संख्या अस्ति चतुर्दश त्रयोदश 10 पंचम। इसका चतुर्दश आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर क्या रहेगा भाई आपका चतुर्दश। चतुर्दश आपको आंसर में लगा लेना है। सेकंड है आपका आवरणस्य उच्चारण स्थाने वर्तते कंठ तालु मधु दंतः। तो कंठ है ना, इसका आंसर रहेगा कंठ, है ना। आवरण का उच्चारण कीजिए, ये कंठ से निकल गया। स्वर्ण वर्ण अस्ति का चा ता आ, इसका आंसर रहेगा आ। स्वर्ण वर्ण जो है यहाँ पे आ रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है भाई विद्या प्लस आलय इत्यस्य संधि युक्तम पदम भवति। इसका संधि युक्त पद क्या है? तो भाई विद्या विद्यालय विद्यालय है, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बी नंबर का ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, है ना। अगला है आपका दीर्घ संधि उदाहरण अस्ति तो न्यायवसत वृक्षोपरि हिमालय। हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति दीर्घ संधि वृद्धि संधि यण संधि गुण संधि। तो सूर्योदय की बात की जा रही है, इसमें यहाँ पे वृद्धि या गुण संधि है, इसमें गुण संधि है शायद, हाँ गुण संधि होगी। सूर्योदय का मैंने उसमें संधि विच्छेद करवाया था, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यात्। आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, इन्हीं में से भरना है भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 4 5 6 दिए गए हैं कुल, है ना। इसमें पहला आपका दिया गया भाई दृष्टवा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। दृष्टवा में क्या प्रत्यय है? तो कृत्वा ये रहेगा। देखिए दृष्टवा कृत्वा, देखिए यही ना आपका आंसर रहेगा, तो ये पहले में भर देंगे कृत्वा, इस तरीके से। सेकंड आपका दिया गया है भाई ल्यप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण क्या है यहाँ पे? देखिए आदाय हो सकता है इसका उदाहरण, अवृत्य हो सकता है, प्रणाम हो सकता है, विज्ञा हो सकता है, कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आदाय दिया गया है तो यही आदाय आपको इसका आंसर लिखना है ना। ये आपका आदाय रहेगा सेकंड का, लेप का आंसर। थर्ड है आपका भाई लघु प्लस तमम इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति भवति खलिस्थान भवति। तो क्या आंसर रहेगा? लघुतमः, है ना। लघुत्तमम यही ना दिया गया है, तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट भाई दिया गया है आपका 4 नंबर का पठ प्लस कृत्वा इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति। इसका आंसर रहेगा पठित्वा। यहाँ पे देख ही सकते हैं इतना सरल आया है। इसके बाद आपका अगला है आदा आ प्लस द प्लस लियम। ये आपका इत्यस्य संयुक्त रूपम भवति। इसका संयुक्त रूप क्या होगा? इसका संयुक्त रूप आपका आएगा आदाय। बिलोक्य ये फिर कौन सा हो गया? ल्यप बिलोक्य, ल्यप में ये शायद इसका रहेगा। देखिए ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया, दूसरे वाले का बिलोक्य रहेगा, क्योंकि इससे जोड़ी इसका क्या है ल्यप की, ल्यप इससे प्रत्यय निकल रहा है। प्रत्यय का उदाहरण क्या है? बिलोक्य का उदाहरण रहेगा ल्यप, है ना। तो अगला इसका क्या है? आदाय वाले का आदाल्यम, इसका रहेगा ये आदाय, है ना। नेक्स्ट है आपका कित प्रत्यय उदाहरण कित। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर गतः दिया गया है ना, पक्वम नहीं दिया गया, इसमें गतः दिया गया, यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियाँ भैया। सही जोड़ियाँ देख सकते हैं कि युग मिलन कुरुत। पहली सरस्वती है स्वर्ण पक्ष, तो सरस्वती की जोड़ी आपको मिला लेनी है वाणी से, है ना। सेकंड है स्वर्ण पक्ष, इसकी जोड़ी काक से मिला लेनी है। थर्ड है आपका कुल क्रमागत, इसकी जोड़ी आपको नदी से मिला लेनी है, नद्य नदी, है ना। इसके बाद है अश्वघतोया, इसकी जोड़ी आपको समीर से मिला लेनी है। 5 है आपका पवन, तो इसकी जोड़ी मिलाएंगे भाई, पवन की ही जोड़ी समीर से मिलानी थी, है ना, अपन ने उसकी मिला दी। अश्व वाले की यहाँ पे शायद ये थर्ड की गलत मिल गई, थर्ड की हमें कहीं और मिलानी थी। कुल क्रमागत की कल्पतरु से मिलानी थी सबसे पहले नंबर पे, और ये कि इसकी यहाँ पे पवन की यहाँ पे समीर से, और अहम के सामने ही उत्तम पुरुष। इस तरीके से ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके सत्य असत्य दिए गए हैं, यानी कि आम ना दिए गए हैं। पहला जो है आपका आम हो जाएगा, दूसरा आपका ना हो जाएगा, तीसरा ना है, चौथा आम, पांचवा आम और बाकी आम है। इस तरीके से आपने आंसर लगा लेंगे, है ना। यही आपके लगे हैं तो बिल्कुल सही है। आगे आपके दिए गए हैं अधोलिखितेषु प्रश्नेषु प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन उत्तर लिखत। तो पहले क्वेश्चन में क्या है? कवि का संबोधयति, तो कवि बाड़ीम संबोधयति, बाड़ीम, इस तरीके से आंसर लिख लेना है।
कभी काबदियतु बाड़ी प्रार्थयति, इसका भी आंसर बाड़ी में है। दोनों का आंसर सेम ही है, यही आंसर लिखना है दोनों में। आपका थर्ड ये दिया है माता की आदिशत, माता की आदिशत, पुत्रीम माता पुत्रीम आदिशत, आंसर लिखेंगे माता पुत्रीम आदिशत, है ना। पुत्रीम की जगह पुत्रीम लिख देना है, पुत्रीम आदिशत। फोर्थ है आपका काल कश्य रसम पिबती, काल शीघ्र संपन्नस्य कार्यस्य रसम पिबती, इसका आंसर लिखेंगे शीघ्र संपन्नस्य, है ना, शीघ्र संपन्नस्य कार्यस्य, यही आपको आंसर लिख लेना है। आपका पांचवा दिया गया है मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, तो काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम आपको आंसर लिख लेना है, काशी विश्वनाथ मंदिरम, इस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बाल कदा क्रीडितुम अगच्छत, इसका आंसर रहेगा आपका पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला गमन बेलायाम, इसका आंसर लिख लेंगे। और आगे के क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से रहे होंगे और आई होप कि आप पेपर अच्छा करके आए होंगे और बहुत अच्छा करके आए होंगे। ये रहेंगे आपके बाकी के सारे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हैं तो इन्हें आप कंप्लीट कीजिए अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए, आपके कई सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।